पाप का अग्निकुंड। कुंवर पृथ्वी सिंह महाराज यशवंत सिंह के पुत्र थे। रूप गुण और विद्या में प्रसिद्ध थे। ईरान में श्याम आदि देशों में परिभ्रमण कर चुके थे और कई भाषाओं के पंडित समझे जाते थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम राजनंदिनी था। यह भी जैसी स्वरूपवती और सर्वगुण संपन्ना थी वैसी ही प्रसन्नवदना और मृदुभाषिणी भी थी। कड़वी बात कहकर किसी का जी दुखाना उसे पसंद नहीं था। पाप को तो वह अपने पास भी नहीं फटकने देती थी। यहाँ तक कि कई बार महाराज यशवंत से भी वाद विवाद कर चुकी थी और जब कभी उन्हें किसी बहाने कोई अनुचित काम करते देखती तो उसे यथाशक्ति रोकने की चेष्टा करती। इसका ब्याह कुंवर धर्मसिंह से हुआ था। यह एक छोटी रियासत का अधिकारी और महाराज यशवंत सिंह की सेना का उच्च पदाधिकारी था। धर्मसिंह बड़ा उदार और कर्मवीर था। इसे होनहार देखकर महाराज ने राजनंदिनी को इसके साथ ब्याह दिया था और दोनों बड़े प्रेम से अपना वैवाहिक जीवन बिताते थे। धर्मसिंह अधिकतर जोधपुर में ही रहता था। पृथ्वी सिंह उसके गाढ़े मित्र थे। इनमें जैसी मित्रता थी वैसी भाइयों में भी नहीं होती। जिस प्रकार इन दोनों राजकुमारों में मित्रता थी उसी प्रकार दोनों राजकुमारियां भी एक दूसरी पर जान देती थीं। पृथ्वी सिंह की स्त्री दुर्गा कुंवरी बहुत सुशीला और चतुर थी। ननद धावज में अनबन होना लोकरीति है, पर इन दोनों में इतना स्नेह था कि एक के बिना दूसरी को कभी कल नहीं पड़ता था। दोनों स्त्रियां संस्कृत से प्रेम रखती थीं। एक दिन दोनों राजकुमारियां बाग की सैर में मग्न थीं कि एक दासी ने राजनंदिनी के हाथ में एक कागज लाकर रख दिया। राजनंदिनी ने उसे खोला तो वह संस्कृत का एक पत्र था। उसे पढ़कर उसने दासी से कहा कि उन्हें भेज दे। थोड़ी देर में एक स्त्री सिर से पैर तक चादर ओढ़े आती दिखाई दी। इसकी उम्र 25 साल से अधिक न थी, पर रंग पीला था। आंखें बड़ी और ओंठ सूखे। चालढाल में कोमलता थी और उसके डीडौल की गठन बहुत मनोहर थी। अनुमान से जान पड़ता था कि समय ने इसकी वह दशा कर रखी है। पर एक समय वह भी होगा जब यह बड़ी सुंदर होगी। इस स्त्री ने आकर चौखट चूमी और आशीर्वाद देकर फर्श पर बैठ गई। राजनंदिनी ने इसे सिर से पैर तक बड़े ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मुझे ब्रजविलासिनी कहते हैं। कहाँ रहती हो? यहाँ से 3 दिन की राह पर एक गांव विक्रमनगर है, वहां मेरा घर है। संस्कृत कहाँ पढ़ी है? मेरे पिताजी संस्कृत के बड़े पंडित थे, उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ा दी है। तुम्हारा ब्याह तो हो गया है न? ब्याह का नाम सुनते ही ब्रजविलासिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आवाज संभाल कर बोली, इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगी, मेरी राम कहानी बड़ी दुरखमय है। उसे सुनकर आपको दुहक होगा, इसलिए इस समय क्षमा कीजिए। आज से ब्रजविलासिनी वहीं रहने लगी। संस्कृत साहित्य में उसका बहुत प्रवेश था। वह राजकुमारियों को प्रतिदिन रोचक कविता पढ़कर सुनाती थी। उसके रंग रूप और विद्या ने धीरे धीरे राजकुमारियों के मन में उसके प्रति प्रेम और प्रतिष्ठा उत्पन्न कर दी। यहाँ तक कि राजकुमारियों और ब्रजविलासिनी के बीच बड़ाई छोटाई उठ गई और वे सहेलियों की भांति रहने लगीं। कई महीने बीत गए। कुंवर पृथ्वी सिंह और धर्मसिंह दोनों महाराज के साथ अफगानिस्तान की मुहिम पर गए हुए थे। यह विरह की घड़ियां मेघदूत और रघुवंश के पढ़ने में कटीं। ब्रजविलासिनी को कालिदास के देवता से बहुत प्रेम था और वह उसके काव्यों की व्याख्या उत्तमता से करती और उसमें ऐसी बारीकियां निकालती कि दोनों राजकुमारियां। एक दिन संध्या का समय था। दोनों राजकुमारियां फुलवाड़ी में सैर करने गईं तो देखा कि ब्रजविलासिनी हरी हरी घास पर लेटी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। राजकुमारियों के अच्छे बर्ताव और स्नेहपूर्ण बातचीत से उसकी सुंदरता कुछ चमक गई थी। इनके साथ अब वह भी राजकुमारी जान पड़ती थी,
पर इन सभी बातों के रहते भी वह बेचारी बहुधा एकांत में बैठकर रोया करती। उसके दिल पर एक ऐसी चोट थी कि वह उसे दम भर भी चैन नहीं लेने देती थी। राजकुमारियां उस समय उसे रोती देखकर बड़ी सहानुभूति के साथ उसके पास बैठ गईं। राजनंदिनी ने उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया और उसके गुलाब से गालों को थपथपाकर कहा कि तुम अपने दिल का हाल हमें न बताओगी क्या? अब भी हम गैर हैं, तुम्हारा यों अकेले दुहक की आग में जलना हमसे नहीं देखा जाता। ब्रजविलासिनी आवाज संभाल कर बोली, भन मैं अभागिनी हूँ, मेरा हाल मत सुनो। अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। क्या कहो? वही जो मैंने पहले दिन पूछा था, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं? इसका जवाब मैं क्या दूं, अभी नहीं हुआ। क्या किसी का प्रेम बाण हृदय में चुभा हुआ है? नहीं बहन, ईश्वर जानता है। तो इतनी उदास क्यों रहती हो, क्या प्रेम का आनंद उठाने को जी चाहता है? नहीं, दुहक के सिवा मन में प्रेम को स्थान ही नहीं। हम प्रेम का स्थान पैदा कर देंगी। ब्रजविलासिनी इशारा समझ गई और बोली, भन इन बातों की चर्चा न करो। मैं अब तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। दीवान जयचंद को तुमने देखा है? ब्रजविलासिनी आंखों में आंसू भरकर बोली, राजकुमारी मैं व्रतधारिणी हूँ और अपने व्रत को पूरा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रण को निभाने के लिए मैं जीती हूँ, नहीं तो मैंने ऐसी आफतें झेली हैं कि जीने की इच्छा अब नहीं रही। मेरे बाप विक्रमनगर के जागीरदार थे, मेरे सिवा उनके कोई संतान न थी। वे मुझे प्राणों से अधिक प्यार करते थे। मेरे ही लिए उन्होंने बरसों संस्कृत साहित्य पढ़ा था। युद्ध विद्या में वे बड़े निपुण थे और कई बार लड़ाइयों पर गए थे। एक दिन गोधूली बेला में जब गायें जंगल से लौट रही थीं, मैं अपने द्वार पर खड़ी थी। इतने में एक जवान बाकी पगड़ी बांधे हथियार सजाए झूमता आता दिखाई दिया। मेरी प्यारी मोहिनी इस समय जंगल से लौटी थी और उसका बच्चा इधर किलोले कर रहा था। संयोगवश बच्चा उस नौजवान से टकरा गया। गाय उस आदमी पर झपटी। राजपूत बड़ा साहसी था। उसने शायद सोचा कि भागता हूं तो कलंक का टीका लगता है, तुरंत तलवार म्यान से खींच ली और वह गाय पर झपटा। गाय झल्लाई हुई तो थी ही, कुछ भी न डरी। मेरी आंखों के सामने उस राजपूत ने उस प्यारी गाय को जान से मार डाला। देखते देखते सैकड़ों आदमी जमा हो गए और उसको टेढ़ी सीधी सुनाने लगे। इतने में पिताजी भी आ गए। वे संध्या करने गए थे। उन्होंने आकर देखा कि द्वार पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगी है, गाय तड़प रही है और उसका बच्चा खड़ा रो रहा है। पिताजी की आहट सुनते ही गाय कराहने लगी और उनकी ओर उसने कुछ ऐसी दृष्टि से देखा कि उन्हें क्रोध आ गया। मेरे बाद उन्हें वह गाय ही प्यारी थी। वे ललकार कर बोले, मेरी गाय किसने मारी है? नौजवान लज्जा से सिर झुकाए सामने आया और बोला, मैंने। पिताजी तुम प्रतिज्ञा करती हो? मैं, जी हाँ। पिताजी इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिखाओगी? मैं जहां तक मेरा वश चलेगा मैं निश्चय यह प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। पिताजी यह मेरी तलवार लो। जब तक तुम यह तलवार उस राजपूत के कलेजे में न भोंक दो तब तक भोगविलास न करना। यह कहते कहते पिताजी के प्राण निकल गए। मैं उसी दिन से तलवार को कपड़ों में छिपाए उस नौजवान राजपूत की तलाश में घूमने लगी। वर्षों बीत गए। मैं कभी बस्तियों में जाती, कभी पहाड़ों जंगलों की खाक छानती, पर उस नौजवान का कहीं पता न मिलता। एक दिन मैं बैठी हुई अपने फूटे भाग पर रो रही थी कि वही नौजवान आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मुझे देखकर उसने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मैं दुखिया ब्राह्मणी हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए। राजपूत ने कहा, अच्छा मेरे साथ आ। मैं उठ खड़ी हुई। वह आदमी बेसुध था।
मैंने बिजली की तरह लपक कर कपड़ों में से तलवार निकाली और उसके सीने में भोंक दी। इतने में कई आदमी आते दिखाई पड़े। मैं तलवार छोड़कर भागी। 3 वर्ष तक पहाड़ों और जंगलों में छिपी रही। बार बार जी में आया कि कहीं डूब मरूं, पर जान बड़ी प्यारी होती है। न जाने क्या क्या मुसीबतें और कठिनाइयां भोगनी हैं, जिनको भोगने को अभी तक जीती हूं। अंत में जब जंगल में रहते रहते जी उगता गया तो जोधपुर चली आई। यहाँ आपकी दयालुता की चर्चा सुनी, आपकी सेवा में आ पहुंची और तब से आपकी कृपा से मैं आराम से जीवन बिता रही हूं। यही मेरी राम कहानी है। राजनंदिनी ने लंबी सांस लेकर कहा, दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। खैर, तुम्हारी तलवार ने उसका काम तो तमाम कर दिया। ब्रजविलासिनी खा बेहन, वह बच गया, जख्म उछा पड़ा था। उसी शक्ल के एक नौजवान राजपूत को मैंने जंगल में शिकार खेलते देखा था। नहीं मालूम वह था या और कोई शक्ल बिल्कुल मिलती थी। कई महीने बीत गए। राजकुमारियों ने जब से ब्रजविलासिनी की राम कहानी सुनी है, उसके साथ वे और भी प्रेम और सहानुभूति का बर्ताव करने लगी हैं। पहले बिना संकोच कभी कभी छेड़छाड़ हो जाती थी, पर अब दोनों हरदम उसका दिल बहलाया करती हैं। एक दिन बादल घिरे हुए थे। राजनंदिनी ने कहा, आज बिहारी लाल की सत्सई सुनने को जी चाहता है। वर्षा ऋतु पर उसमें बहुत अच्छे दोहे हैं। दुर्गा कुंवरी बड़ी अनमोल पुस्तक है। सखी, तुम्हारी बगल में जो आलमारी रखी है उसी में वह पुस्तक है, जरा निकालना। ब्रजविलासिनी ने पुस्तक उतारी और उसका पहला पृष्ठ खोला था कि उसके हाथ से पुस्तक छूटकर गिर पड़ी। उसके पहले पृष्ठ पर एक तस्वीर लगी हुई थी। वह उसी निर्दय युवक की तस्वीर थी जो उसके बाप का हत्यारा था। ब्रजविलासिनी की आंखें लाल हो गईं। त्योरी पर बल पड़ गए। अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, पर उसके साथ ही यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस आदमी का चित्र यहाँ कैसे आया और इसका इन राजकुमारियों से क्या संबंध है। कहीं ऐसा न हो कि मुझे इतना कृतज्ञ होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े। राजनंदिनी ने उसकी सूरत देखकर कहा, की क्या बात है, यह क्रोध क्यों? ब्रजविलासिनी ने सावधानी से कहा, कुछ नहीं, न जाने क्यों चक्कर आ गया था। आज से ब्रजविलासिनी के मन में एक और चिंता उत्पन्न हुई, क्या मुझे राजकुमारियों का कृतज्ञ होकर अपना प्रण तोड़। पूरे 16 महीने के बाद अफगानिस्तान से पृथ्वी सिंह और धर्मसिंह लौटे। बादशाह की सेना को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फ अधिकता से पड़ने लगी। पहाड़ों के दर बर्फ से ढक गए। आने जाने के रास्ते बंद हो गए। रसद के सामान कम मिलने लगे। सिपाही भूखों मरने लगे। अब अफगानों ने समय पाकर रात को छापे मारने शुरू किए। आखिर शहजादे मुहीउद्दीन को हिम्मत हार कर लौटना पड़ा। दोनों राजकुमार ज्यों-ज्यों जोधपुर के निकट पहुंचते थे, उत्कंठा से उनके मन उमड़ आते थे। इतने दिनों के वियोग के बाद फिर भेंट होगी। मिलने की तृष्णा बढ़ती जाती है। रात दिन मंजिल काटते चले आते हैं, न थकावट मालूम होती है न मांदगी। दोनों घायल हो रहे हैं, पर फिर भी मिलने की खुशी में जख्मों की तकलीफ भूले हुए हैं। पृथ्वी सिंह दुर्गा कुंवरी के लिए एक अफगानी कटार लाए हैं। धर्मसिंह ने राजनंदिनी के लिए काश्मीर का एक बहुमूल्य शाल जोड़ा मोल लिया है। दोनों के दिल उमंग से भरे हुए हैं। राजकुमारियों ने जब सुना कि दोनों वीर वापस आते हैं तो वे फूले अंगों न समाईं। श्रृंगार किया जाने लगा, मांगे मोतियों से भरी जाने लगीं, उनके चेहरे खुशी से दमकने लगे। इतने दिनों के बिछोह के बाद फिर मिलाप होगा, खुशी आंखों से उबली पड़ती है। एक दूसरे को छेड़ती हैं और खुश होकर गले मिलती हैं। अगहन का महीना था। बरगद की डालियों में मूंगे के दाने लगे हुए थे। जोधपुर के किले से सलामियों की घनगरज आवाजें आने लगीं। सारे नगर में धूम मच गई कि कुंवर पृथ्वी सिंह सकुशल अफगानिस्तान से लौट आए।
दोनों राजकुमारियां थाली में आरती के सामान लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। पृथ्वी सिंह दरबारियों के मुजरे लेते हुए महल में आए। दुर्गा कुंवरी ने आरती उतारी और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। धर्मसिंह भी प्रसन्नता से ऐंठते हुए अपने महल में पहुंचे पर भीतर पैर रखने न पाए थे कि छींक हुई और बाईं आंख फड़कने लगी। राजनंदिनी आरती का थाल लेकर लपकी पर उसका पैर फिसल गया और थाल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। धर्मसिंह का माथा ठनका और राजनंदिनी का चेहरा पीला हो गया। यह असगुन क्यों? ब्रजविलासिनी ने दोनों राजकुमारों के आने का समाचार सुनकर उन दोनों को देने के लिए 2 अभिनंदन पत्र बनवा रखे थे। सवेरे जब कुंवर पृथ्वी सिंह संध्या आदि नित्य क्रिया से निपट कर बैठे तो वह उनके सामने आई और उसने एक सुंदर कुश की चंगेली में अभिनंदन पत्र रख दिया। पृथ्वी सिंह ने उसे प्रसन्नता से ले लिया। कविता यद्यपि उतनी बढ़िया न थी पर वह नई और वीरता से भरी हुई थी। वे वीरस के प्रेमी थे। उसको पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने मोतियों का हार उपहार दिया। ब्रजविलासिनी यहाँ से छुट्टी पाकर कुंवर धर्मसिंह के पास पहुंची। वे बैठे हुए राजनंदिनी को लड़ाई की घटनाएं सुना रहे थे, पर ज्यों ही ब्रजविलासिनी की आंख उन पर पड़ी वह सन्न होकर पीछे हट गई। उसको देखकर धर्मसिंह के चेहरे का भी रंग उड़ गया, होंठ सूख गए और हाथ पैर सनसनाने लगे। ब्रजविलासिनी तो उल्टे पांव लौटी पर धर्मसिंह ने चारपाई पर लेटकर दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। राजनंदिनी ने यह दृश्य देखा और उसका फूलसा बदन पसीने से तर हो गया। धर्मसिंह सारे दिन पलंग पर चुपचाप पड़े करवटें बदलते रहे। उनका चेहरा ऐसा कुम्हला गया जैसे वे बरसों के रोगी हों। राजनंदिनी उनकी सेवा में लगी हुई थी। दिन तो यूं कटा, रात को कुंवर साहब संध्या ही से थकावट का बहाना करके लेट गए। राजनंदिनी हैरान थी कि माजरा क्या है। ब्रजविलासिनी इन्हीं के खून की प्यासी है। क्या यह संभव है कि मेरा प्यारा, मेरा मुकुट धर्मसिंह ऐसा कठोर हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह यद्यपि चाहती है कि अपने भावों से उनके मन का बोझ हल्का करे पर नहीं कर सकती। अंत को नींद ने उसको अपनी गोद में ले लिया। रात बहुत बीत गई है। आकाश में अंधेरा छा गया है। सारस की दुहक से भरी बोली कभी कभी सुनाई दे जाती है और रह रह कर किले के संतरियों की आवाज कान में आ पड़ती है। राजनंदिनी की आंख एकाएक खुली तो उसने धर्मसिंह को पलंग पर न पाया। चिंता हुई वह झट उठकर ब्रजविलासिनी के कमरे की ओर चली और दरवाजे पर खड़ी होकर भीतर की ओर देखने लगी। संदेह पूरा हो गया। क्या देखती है कि ब्रजविलासिनी हाथ में तेगा लिए खड़ी है और धर्मसिंह दोनों हाथ जोड़े उसके सामने दीनों की तरह घुटने टेके बैठे हैं। वह दृश्य देखते ही राजनंदिनी का खून सूख गया और उसके सिर में चक्कर आने लगा, पैर लड़खड़ाने लगे। जान पड़ता था कि गिरी जाती है। वह अपने कमरे में आई और मुंह ढक कर लेट रही, पर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। दूसरे दिन पृथ्वी सिंह बहुत सवेरे ही कुंवर धर्मसिंह के पास गए और मुस्कराकर बोले, भैया मौसम बड़ा सुहावना है, शिकार खेलने चलते हो? धर्मसिंह, हाँ चलो। दोनों राजकुमारों ने घोड़े कसवाए और जंगल की ओर चल दिए। पृथ्वी सिंह का चेहरा खिला हुआ था जैसे कमल का फूल। एक एक अंग से तेजी और चुस्ती टपकी पड़ती थी, पर कुंवर धर्मसिंह का चेहरा मैला हो गया था, मानो बदन में जान ही नहीं है। पृथ्वी सिंह ने उन्हें कई बार छेड़ा, पर जब देखा कि वे बहुत दुहखी हैं तो चुप हो गए। चलते चलते दोनों आदमी झील के किनारे पहुंचे। एकाएक धर्मसिंह ठिठके और बोले, मैंने आज रात को एक दृढ़ प्रतिज्ञा की है। यह कहते कहते उनकी आंखों में पानी आ गया। पृथ्वी सिंह ने घबराकर पूछा, कैसी प्रतिज्ञा? तुमने ब्रजविलासिनी का हाल सुना है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जिस आदमी ने उसके बाप को मारा है उसे भी जहन्नुम में पहुंचा दूं। तुमने सचमुच वीर प्रतिज्ञा की है?
हाँ, यदि मैं पूरी कर सकूं। तुम्हारे विचार में ऐसा आदमी मारने योग्य है या नहीं? ऐसे निर्दयी की गर्दन गुट्ठल छुरी से काटनी चाहिए। बेशक यही मेरा भी विचार है। यदि मैं किसी कारण यह काम न कर सकूं तो तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दोगे। बड़ी खुशी से। उसे पहचानते हो न? हाँ, अच्छी तरह। तो अच्छा होगा, यह काम मुझको ही करने दो, तुम्हें शायद उस पर दया आ जाए। बहुत अच्छा, पर यह याद रखो कि वह आदमी बड़ा भाग्यशाली है। कई बार मौत के मुंह से बचकर निकला है। क्या आश्चर्य है कि तुमको भी उस पर दया आ जाए। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि उसे जरूर जहन्नुम पहुंचाओगे। मैं दुर्गा की शपथ खाकर कहता हूं कि उस आदमी को अवश्य मारूंगा। बस तो हम दोनों मिलकर कार्य सिद्ध कर लेंगे। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहोगे न? क्यों, क्या मैं सिपाही नहीं हूं? एक बार जो प्रतिज्ञा की समझ लो कि वह पूरी करूंगा, चाहे इसमें अपनी जान ही क्यों न चली जाए। सब अवस्थाओं में। हाँ, सब अवस्थाओं में। यदि वह तुम्हारा कोई बंधु हो तो। पृथ्वी सिंह ने धर्मसिंह को विचारपूर्वक देखकर कहा, कोई बंधु हो तो? धर्मसिंह, हाँ, संभव है कि तुम्हारा कोई नातेदार हो। पृथ्वी सिंह जोश में, कोई हो, यदि मेरा भाई भी हो तो भी जीता चुनवा दूं। धर्मसिंह घोड़े से उतर पड़े। उनका चेहरा उतरा हुआ था और ओंठ कांप रहे थे। उन्होंने कमर से तेगा खोलकर जमीन पर रख दिया और पृथ्वी सिंह को ललकार कर कहा, पृथ्वी सिंह तैयार हो जाओ। वह दुष्ट मिल गया। पृथ्वी सिंह ने चौंक कर इधर उधर देखा तो धर्मसिंह के सिवाय और कोई दिखाई न दिया। धर्मसिंह, तेगा खींचो। पृथ्वी सिंह, मैंने उसे नहीं देखा। धर्मसिंह, वह तुम्हारे सामने खड़ा है। वह दुष्ट कुकर्मी धर्मसिंह ही है। पृथ्वी सिंह घबराकर, ऐ तुम? मैं? धर्मसिंह, राजपूत, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इतना सुनते ही पृथ्वी सिंह ने बिजली की तरह अपने कमर से तेगा खींच लिया और उसे धर्मसिंह के सीने में चुभा दिया। मूठ तक तेगा चुभ गया। खून का फव्वारा बह निकला। धर्मसिंह जमीन पर गिरकर धीरे से बोले, पृथ्वी सिंह, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूं। तुम सच्चे वीर हो। तुमने पुरुष का कर्तव्य पुरुष की भांति पालन किया। पृथ्वी सिंह यह सुनकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। अब राजनंदिनी सती होने जा रही है। उसने 16 श्रृंगार किए हैं और मांग मोतियों से भरवाई है। कलाई में सुहाग का कंगन है, पैरों में महावर लगाई है और लाल चुनरी ओढ़ी है। उसके अंग से सुगंधी उड़ रही है, क्योंकि आज वह सती होने जाती है। राजनंदिनी का चेहरा सूर्य की भांति प्रकाशमान है। उसकी ओर देखने से आंखों में चकाचौंध लग जाती है। प्रेममत से उसका रोआ रोआ मस्त हो गया है। उसकी आंखों से अलौकिक प्रकाश निकल रहा है। वह आज स्वर्ग की देवी जान पड़ती है। उसकी चाल बड़ी मदमाती है। वह अपने प्यारे पति का सिर अपनी गोद में लेती है और उस चिता में बैठ जाती है जो चंदन खस आदि से बनाई गई है। सारे नगर के लोग यह दृश्य देखने के लिए उमड़े चले आते हैं। बाजे बज रहे हैं, फूलों की वृष्टि हो रही है। सती चिता पर बैठ चुकी थी कि इतने में कुंवर पृथ्वी सिंह आए और हाथ जोड़कर बोले, महारानी, मेरा अपराध क्षमा करो। सती ने उत्तर दिया, क्षमा नहीं हो सकता। तुमने एक नौजवान राजपूत की जान ली है, तुम भी जवानी में मारे जाओगे। सती के वचन कभी झूठे हुए हैं। एकाएक चिता में आग लग गई। जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। सती का मुख आग में यूं चमकता था जैसे सवेरे की ललाई में सूर्य चमकता है। थोड़ी देर में वहां राख के ढेर के सिवा और कुछ न रहा। इस सती के मन में कैसा सत था। परसों जब उसने ब्रजविलासिनी को झिझककर धर्मसिंह के सामने जाते देखा था, उसी समय से उसके दिल में संदेह हो गया था।
पर जब रात को उसने देखा कि मेरा पति इसी स्त्री के सामने दुखिया की तरह बैठा हुआ है, तब वह संदेह निश्चय की सीमा तक पहुंच गया और यही निश्चय अपने साथ सत लेता आया था। सवेरे जब धर्मसिंह उठे तब राजनंदिनी ने कहा था कि मैं ब्रजविलासिनी के शत्रु का सिर चाहती हूं, तुम्हें लाना होगा। और ऐसा ही हुआ। अपने सती होने के सब कारण राजनंदिनी ने जानबूझकर पैदा किए थे, क्योंकि उसके मन में सत था। पाप की आग कैसे तेज होती है, एक पाप ने कितनी जाने ली। राजवंश के 2 राजकुमार और 2 कुमारियां देखते देखते इस अग्निकुंड में स्वाहा हो गईं। सती का वचन सच हुआ। 7 ही सप्ताह के भीतर पृथ्वी सिंह दिल्ली में कत्ल किए गए और दुर्गा कुमारी सती हो गई। भाइयों बहनों, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? और भी अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट करें दोस्तों।